क्रिजैक शेयर, जिसकी आज शेयर मार्केट में डेब्यू हुआ है। डेब्यू काफ़ी अच्छा हुआ, 15% लिस्ट प्रीमियम के साथ में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। 281 लिस्टिंग प्राइस था और 280 पर जो है ये बीएसई पर हुआ है। 245 इसका इशू प्राइस था। इस शेयर ने आज की तारीख में 305 के लेवल को भी टच किया है। शेयर आज ही डेब्यू किया हुआ है। इनफैक्ट जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ होगा वो खुश हो रहे होंगे कि हाँ 15% का गेन, लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन जिन लोगों के नहीं मिला, इन्वेस्टर्स के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे कि जिसको आईपीओ मिला है उनको क्या करना चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो उन्हें किस तरह से इसके लिए नीति अपनानी चाहिए? तो काफी ओवर सब्सक्रिप्शन हमने ये स्टॉक में आते हुए देखा था, और आज ओपनिंग भी उसके कंपैरेटिवली में नो अच्छी हुई है। फ्रेश बाइंग के लिए तो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल इतने डेटा नहीं है, आज ही की लिस्टिंग है तो कुछ सलाह नहीं रहेगी। बट यस, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन से अलॉटमेंट लगे हैं वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के नो पोजीशंस के या पोजीशंस को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। सर स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, जो इशू प्राइस था उसका या फिर कुछ और? ये आई थिंक इशू प्राइस के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि आपकी जो भी पोजीशन है वो फिर से अभी लॉस में ना जाए। ओके और दूसरा स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट का फिलहाल के लिए प्राइस चल रहा है 2499। जेफरीज ने इस स्टॉक को जो है अंडर परफॉर्म से सीधे बाय की रेटिंग दे दी है और 2830 का टारगेट तय किया है। इसमें कहा जा रहा है उन्होंने लगभग 13% का अपसाइड दिख रहा है। ट्यूसडे कल की बात करें तो ये 2484 पर बंद हुआ था और 52 वीक हाई से ये फिलहाल के लिए स्टॉक ऑलमोस्ट 27% गिर चुका है। इस स्टॉक को लेकर के आपकी राय क्या होगी? प्रगति अगर देखें तो काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस हमने एशियन पेंट्स में देखा है। अगर अब लास्ट 1.5 साल में देखेंगे तो इररिस्पेक्टिव हमारे मार्केट ने कितने अच्छे रिटर्न्स दिए, एशियन पेंट्स कंसिस्टेंटली एक प्रेशर में रहा था। बिकॉज ये नो एक समय पे जहाँ पे मोनोपोली जैसा बिजनेस था इस कंपनी का, वहाँ पे नो कंपटीशन काफी बढ़ गया, तो उसके वजह से हमने तो वैल्यूएशंस को करेक्शन भी होते हुए देखा है। बट कहीं ना कहीं काफी नो ओवरसोल्ड सेटअप्स है, और ओवरसोल्ड सेटअप से अब ये स्टॉक का थोड़ा बाउंस बैक के साइंस दे रहा है। फिलहाल तो 2700 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हमें लग रहा है कि ये स्टॉक कर सकता है इस अपमूव में। काफी समय बाद ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। सो फिलहाल थोड़ा मोमेंटम या शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक मूव का ट्रेंड है, और 2700 के आसपास के टारगेट्स रख के ये स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इमीडिएट खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? आई थिंक इमिडिएटली भी यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है 2500 के आसपास यहाँ पे, और 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और 2700 के अराउंड का टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। अगर आप एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2500 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर आपको 2700 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 2400 रुपये का। ये है रुचित जैन जी की राय। अच्छा, आलोक इंडस्ट्रीज़, इस इंडस्ट्री का वैसे जब भी जिक्र होता है तो क्यों, बिकॉज इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अच्छी खासी होल्डिंग है, इस वजह से ये शेयर काफ़ी चर्चा में आ जाता है। और अभी जब ट्रंप ने बांग्लादेश के ऊपर 35% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद से शेयर में काफ़ी रैली देखी गई। कल भी शेयर में 15% की रैली आई थी। आज फिलहाल ये थोड़ा सा मंदी में चल रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इसमें 40% के स्टॉक हैं और इसको लेकर के हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं। तो इस स्टॉक को लेकर के आपकी राय क्या होगी? ये थोड़ा हाई बीटा नेम है, हम यूजुअली ज्यादा बड़े मूव्स नो बड़ी वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस अप मूव आया था उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, जो एक काफी अच्छी साइन है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में 24.5 से 25 के आसपास तक अप मूव देखने मिल सकता है, बट फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक में, क्योंकि हमने काफी बार पहले भी देखा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अप मूव रहते हैं स्टॉक में, बट फिर फॉलो अप बाइंग मिसिंग रहती है। बट एटलीस्ट नो 24.5 से 25 की रेंज आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए सलाह नहीं रहेगी, बट नो ओवरऑल अगर टेक्सटाइल स्पेस में देखे तो नो हमें लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स एक अच्छे मूव्स जो दे सकते हैं। एक तो डीसीएम श्रीराम में हमने नो काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा है। वर्धमान टेक्सटाइल थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो वहाँ पे काफी बेहतर चार्ट्स नो है कंपेयर टू दीज स्टॉक्स। सो आई थिंक नो अगर फ्रेश बाइंग करनी है अगर ये सेक्टर में से ही, तो वर्धमान टेक्सटाइल, डीसीएम श्रीराम जैसे स्टॉक्स हमें लग रहा है कि ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आलोक में डेफिनेटली बाउंस बैक है, और 24.5 से 25 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
आलोक इंडस्ट्रीज में बाउंस बैक है, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दी जा रही। अगर आप टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर के ही सलाह करना चाहते हैं खरीदारी, तो वर्धमान टेक्सटाइल या फिर डीसी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेंगे। अब हम बात करेंगे कॉपर की, जिसकी हमने पहले भी बात करी, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक जो है फिलहाल के लिए 265 पर चल रहा है। 3 महीने में इस स्टॉक ने 39% तक का रिटर्न दिया है। आज भले ही इसमें थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन अदरवाइज इसने अच्छा परफॉर्म किया है। इस स्टॉक को लेकर आपकी राय क्या रहेगी? दिन का नीचे का देखें तो 250 के काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, जहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है स्टॉक के लिए। अगर वो लेवल इंटैक्ट जब तक है तब तक कोई बड़ी मंदी नहीं लग रही। यस, आज डेफिनेटली 4% स्टॉक नीचे है, बट आज सभी के सभी नो काफी सारे मेटल स्टॉक्स में हमने ऐसे इसी तरीके का करेक्शन देखा है। तो कोई पोजिशंस है तो 250 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के पोजिशंस को होल्ड की जा सकती है। फ्रेश बाइंग अगेन, जैसे मैंने कहा कि मेटल्स इतने मोमेंटम में नहीं है, और विद इन द मेटल्स टू अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करना है तो स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा कंपेयर टू हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर की बजाय दूसरे स्टील स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है।